वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 20 नून कुतनी। आज हम देखते हैं कि नून कुतनी क्या होता है और ये कब आता है और इसके पढ़ने के क्या तरीके हैं। तनवीन के बाद अगर हमज़तुल वस्ल आए और इसके बाद आने वाला हर्फ साकिन हो तो तनवीन के नून को आगे मिलाकर पढ़ते वक्त जेर देते हैं। यानी क्या इसमें दो बातें बताई गई। नंबर एक, दो कलमे हों, पहले कलमे के आखिर में तनवीन हो और दूसरे कलमे के शुरू में हमज़तुल वस्ल हो। हमज़तुल वस्ल को समझ लीजिए कि ये क्या होता है। ये वो हमज़ा होता है जो इब्तिदाए कलाम आने की वजह से तो पढ़ा जाता है। अगर कलमे के शुरू में हो और हम इब्तिदा कर रहे हों उस कलमे की, तो इस सूरत में ये हमज़ा पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर ये दरमियाने कलाम आ जाए, दो कलमों के बीच में आ जाए, यानी हम मिलाकर पढ़ रहे हो दो कलमों को, उस दौरान आ जाए, तो ये हमज़ा जो है गिर जाता है। सिंपल अल्फाजों में आप ये समझ लीजिए कि अगर हमज़तुल वस्ल कलमे के शुरू में हो तो हम इसे पढ़ेंगे, और अगर ये कलमे के दरमियान में आ जाए तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। कलमे के शुरू में अगर हो तो इसके पढ़ने का तरीका ये है कि जो हरकत तीसरे हर्फ पे आपको मिलेगी वही आप शुरू में लगाएंगे। जैसे इह बितू, फर्स्ट मिसाल देख लीजिए, खैरुन इह बितू लिखा हुआ है। अगर आप इह बितू से स्टार्ट करते हैं तो बा के नीचे जेर है, तो आप यहाँ पर जेर ही लगाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह पढ़ते हैं कि ये इब्तिदाई कलाम में नहीं है बल्कि बीच कलाम में आ रहा है, दो कलमों के बीच में आ रहा है, तो उस वक्त इस हमजा को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसके पढ़ने का तरीका ये होगा जो पहले कलमे के आखिर में तनवीन मौजूद होगी। तनवीन में भी दर हकीकत क्या होता है, नून साकिन छुपा हुआ होता है। जैसा कि हम कवायद पढ़ते हैं तो नून साकिन और तनवीन के 4 कवायद हैं ये कहते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि नून साकिन तनवीन एक ही है, इसलिए इनका हुक्म एक ही है, इनके कवायद एक ही है। बज़ाहिर थोड़े से फ़र्क है कि वो लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा होता है, और तनवीन में ये है कि नून बज़ाहिर लिखी हुई हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन दर हकीकत उसके अंदर छुपी हुई होती है। तो तनवीन के अंदर जो नून छुपी हुई होती है, यानी तनवीन का जो नून होता है, इस नून को हम ज़ेर की शक्ल दे देंगे। ज़ाहिर क्या है, हमें दो ज़बर नज़र आएंगे या दो ज़ेर नज़र आएंगे या दो पेश नज़र आएंगे। लेकिन जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे कि तनवीन की एक ज़ेर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म से मतलब ये है कि एक ज़ेर बाकी रहेगी और एक ज़ेर जो है वो नून की शक्ल में बदल जाएगी। इस नून कुतनी को जो हम तनवीन की जगह पर लगाते हैं, इस वाले नून को नून कुतनी कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे मश्क में कि तमाम मकामात पर आपको रेड कलर से छोटे से नून लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके पढ़ने के दो दुरुस्त तरीके हुए। एक, खैरुनी बितू, ये दुरुस्त तरीका है मिलाकर पढ़ने की सूरत में। वक्फ की सूरत में इसका दुरुस्त तरीका होगा खैर इहबितू। अमूमन इसमें क्या गलती होती है, इसके पढ़ने के जो गलत तरीके हैं वो क्या, कि आप ऐसे नहीं पढ़ सकती खैर निहबितू, ये तरीका गलत होगा वक्फ की सूरत में, यानी खैर निहबितू नहीं पढ़ा जाएगा। या फिर आप ऐसे भी नहीं पढ़ सकती वस्ल की सूरत में खैरुन इहबितू। तो ये दो तरीके इसके गलत हैं और दो तरीके इसके ठीक है। वस्ल का इसका दुरुस्त तरीका ये है कि तनवीन को हम नून कुतनी की शक्ल देंगे खैरुनी बितू, और वक्फ का इसका सही और दुरुस्त तरीका ये है खैर। वक्फ कर लिया, तनवीन वक्फ की सूरत में वक्फ बिल इस्कान होता है, अगर दो जेर है तो वो हज़फ हो जाएगा खैर, और हमज़तुल वस्ल इब्तिदाई कलाम की वजह से पढ़ा जाएगा जैसे इहबितू। इसी तरह फ़खूरुनिल्लज़ीना, ये इसके वक़्फ़ का तरीका वज़्ल का तरीका है। और अगर आप यहाँ वक़्फ़ करते हैं तो फ़खूरा, ख़त्म हो गई यहाँ बात, हमज़तुल वज़्ल अब इब्तिदाई कलाम हो गया। तो कुरान पाक में भी आपको ये ऐसे हमज़तुल वज़्ल पर हरकत नज़र नहीं आएँगी, वो आपको खुद लगानी होगी। फ़खूरा, उसके बाद अल्लज़ीना, इसी तरह अलीमा, अल्लज़ीना, जो अल्लज़ीना का होगा उसमें ज़बर ही लगाएँगे आप, अल्लज़ीना।
इसकी ये वक़्फ़ की सूरत में पढ़ने के तरीके हैं और कुछ वक़्फ़ के। वज़्न में ये है कि आप नून कुतनी लगाएँगे वज़न में, और वक़्फ़ की सूरत में आप हमज़तुल वस्ल